गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 107वां सर्ग। श्री राम और रावण का घोर युद्ध। तदंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरतापूर्वक महान दारुण युद्ध आरंभ हुआ, जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था। उसे समय राक्षसों और बानरों के विशाल सेना हाथ में हथियार लिए निश्चेष्ट खड़ी रही। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध देकर उनके हृदय उन्हीं की ओर खींच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़े रहे। दोनों ओर के सैनिकों हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी, इसलिए चुपचाप खड़े रहे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और बानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सबके नेत्र विस्मित थे। अतः निस्तब्ध होने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती। श्री राम और रावण दोनों वहां प्रकट होने वाले निमित्ताओं को देखकर भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचार को स्थिर कर लिया। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का भाव दृढ़ हो गया, इसलिए निर्भय होकर वह युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, अतः और रावण को भी निश्चय हो गया कि मुझे अवश्य मरना होगा। अतः वह दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगा। उसी समय पराक्रमी दशानन क्रोधपूर्वक बाणों का संसाधन करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराते हुए ध्वज का निशाना बनाया और बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए बाण इंद्र के रथ के ध्वजा तक नहीं पहुंच पाए, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। इस तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष को खींचा। मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने के लिए उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असंख्य तथा अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज को निशाना छाड़ कर अपने सहायक चलाया और यह दशानन के उस ध्वज को काटकर पृथ्वी पर समा गया। रावण का कटा हुआ ध्वज देखकर धरती पर गिर पड़ा। इससे ध्वज का विध्वंस देखकर महाबली रावण क्रोध से जल उठा। अमर्ष के कारण विपक्षी को जलाता हुआ से जान पड़ा। वो रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो लड़खड़ाए न अपने स्थान से विचलित हुए। वह पूर्वोचित स्थोचित बने रहे, मानो उन पर कमल के नालों से प्रहार किया गया। उन घोड़ों को घबराहट में न पड़ना देखकर रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा चक्र परिघ मुसल पर्वत शिखर वृक्ष शूल फल तथा माया निर्मित अन्य अस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उनके हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्रों बाण छोड़े। युद्ध स्थल में अनेक अस्त्रों की विशाल वर्षा बड़ी भयानक तुमुल उल्लासजनक भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। वह शस्त्र वर्षा से रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब और बानर सेना के ऊपर पड़ने लगे। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और आपको सैनिकों से वहां का आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर रणभूमि में रावण का बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए तीखे बाणों का संधान किया और उन्होंने सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तीर रखने की जगह नहीं रही। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहां के प्रकाशमान आकाश बाणों से वृद्ध होकर किसी और आकाश सा प्रतीत होता था। उसका चलाए हुए कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे या विलीन किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते। तो दोनों योद्धा दाएं बाएं का प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया मानो उसमें सांस लेने की जगह नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को तथा रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात कर रहे थे। इस प्रकार दोनों अत्यंत क्रोध में भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसी युद्ध में लगे हुए श्री राम और रावण के संपूर्ण पुरानी चिकित्सा निहारने लगा। उन दोनों के श्रेष्ठ रथ तथा उसमें बैठे हुए समरभूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे के पीड़ा कर देने तथा परस्पर धावा करने लगे, एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे। वो दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। इन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते, कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते। इस तरह दोनों अपने रथ को हाँकने में विविध प्रकार का ज्ञान का परिचय देने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगा और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। बाण समूह का वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वो श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए 2 जलधरों के समान युद्ध भूमि में विचर रहे थे। वो दोनों रथ युद्ध स्थल में भांति भांति के गति का प्रदर्शन करके फिर आमने सामने जाकर खड़े हो गए। उसी समय वहां खड़े हुए दोनों रथों के जुगंधर हार्षों की संधि जुगंधर से घोड़े के मुख से विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पतकाएं से मिल गई।
तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश किया। घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। बलानन दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई, न उनके मन में व्यथा हुई। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी माताली को लक्ष्य करके ब्रज के समान शब्द करने वाला बाण छोड़ा। वह महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में माताली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा भी मोह या व्यथा नहीं कर सके। रावण द्वारा माताली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसे अपने पर भी आक्रमण से नहीं हुआ, अतः उन्होंने बाणों का जाल बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनाथ जी के शत्रु के रथ पर 20, 30, 60 और 100 और 1000 बाणों की वृष्टि की। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षसराज रावण भी कुपित हो उठा और गदा तथा मुसलों के वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं, मुसलों और परिकों की आवाज से बानों के पंखों को सनसनाता हुआ हवा में सातों समुद्र विक्षुब्ध उठा। उस विचित्र समुद्र के पताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्रों नाग व्यतीत हो गए। पर्वत, वनों और कानूनों से सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग चिंता में पड़ गए। सबके मुंह से यही बात निकली, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोगों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय पाए। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित हृदयंगन श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं का समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के तुल्य है, समुद्र समुद्र के समान समान है तथा राम और रावण युद्ध राम और रावण के युद्ध के सदृश है। ऐसा कहते हैं सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। तदंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाभाव से रामचंद्र जी ने कुपित होकर धनुष पर एक विषधर सर्प का करके बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोगों के प्राणियों ने देखा। उसी जगह रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकामी श्री राम ने युद्ध स्थल में आपके सैनिकों द्वारा रावण का दूसरा सिर भी काट डाला। उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम ने बरस्तुल सैनिकों द्वारा काट डाला। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन के नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता। तदंतर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, अहम मैंने जिन बाणों से मारिच, खर और दूषण को मारा, क्रोच वन में गड्ढों में विराट का बन किया, दंडन कारण में कमंद को मौत का घाट उतारा, साल वृक्ष पर्वतों का विदरण किया, बाली के प्राण लिया, समुद्रों को भी क्षुब्ध किया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करने पर जिसने अमोक्ता का विश्वास कर लिया, वहीं मेरे सब सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज कुंठित हो गए। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह चिंता में पड़े रहने पर श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान है। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा और मुसल की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महायुद्ध में बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। उस युद्ध में कभी आकाश में, कभी भूतल पर, कभी कभी पर्वतों के शिखर पर होता था। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षस को देखते देखते महान संग्राम सारी रात चलता रहा। श्री राम और रावण का युद्ध न तो रात में बंद होता न दिन में। 2 घड़ी अथवा एक क्षण के लिए भी उसका विराम न हुआ। एक और दशरथ कुमार श्री राम थे, दूसरी और राक्षस राज रावण। दोनों में श्री रघुनाथ जी के युद्ध में विजय न होती देखकर देवराज के सारथी महात्मा माताली ने युद्ध प्रांत श्री राम से शीघ्रतापूर्वक कहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के जुंड कांड में 107वां सर्ग पूरा हुआ।